This is exercise 8.3 and the last exercise of this chapter. ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ऐसा सेम टू सेम एक्सरसाइज आपको 12th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा। वो चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग वो चैप्टर का नाम है। तो ये सेम टू सेम यहाँ पे जो है वो अच्छे से सीख लेंगे। क्या बोला है? फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। आपको ना यहाँ पे देख रहे हो दो लीनियर इनइक्वेशंस दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। आपको फाइंड आउट करना है क्या? इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इनइक्वेशन। ठीक है, पहला इनइक्वेशन क्या है हमारा? x माइनस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले इक्वेशन में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब तक ये इनइक्वालिटी को आप इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक उसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। सो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद आपको दो पॉइंट्स ढूंढने हैं, x पॉइंट और y पॉइंट, और उस पॉइंट को हम लोग एक नाम दे देंगे एक्स वाई। और आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से रीजन को शेड करने वाले हो। ठीक है, अब एक्स पॉइंट और वाई, एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्स में पहले अगर मैं ज़ीरो ले लूँ तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो एक्स अगर ज़ीरो है तो y वहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो y भी 0 आएगा। यानी आपको a पॉइंट क्या मिल गया? a पॉइंट ऐसे एक नाम दे देना है ABCD करके 0 0। अब वापस दूसरा पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मान लो मैं ले लूँ इसको 2। ठीक है, कोई भी आप मर्जी ले सकते हो। तो अगर मैंने x को 2 ले लिया तो इसको सॉल्व करोगे तो y वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो y का वैल्यू भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये पार्ट जो मैं रफ़ कर रही हूँ ना लिख के बार बार, ये आपको रफ़ में सॉल्व करके देखना है। तो आपका b पॉइंट क्या आ गया? 2 2। अब आपको आइडेंटिफाई करना है रीजन क्या आएगा। तो जब भी आपको दो इनइक्वेशंस दिया है और बोला है इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो हमेशा रीजन में आप दो में से कोई एक चीज़ लिखोगे। एक लिखोगे ओरिजिन साइड, या तो फिर आप लिखोगे नॉन ओरिजिन साइड। अब ओरिजिन साइड क्या होता है, नॉन ओरिजिन साइड क्या होता है? तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है तो 0 पॉइंट इज़ लाइन समवेयर हियर। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 0 0 होता है। तो मान लो एक लाइन ऐसी आई है, ठीक है, तो ओरिजिन के साइड वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन साइड। ठीक है, और ओरिजिन इस लाइन के ऑपोजिट वाला जो हिस्सा है, जो ओरिजिन साइड के पास फेस नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्या? नॉन ओरिजिन साइड। समझ में आया? ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड, यानी अगर मान लो ये एक लाइन है तो इस लाइन का ये वाला पार्ट जो होगा वो ओरिजिन साइड होगा, और इस लाइन के ओरिजिन का जो ऑपोजिट साइड है ये वाला पार्ट जो होगा वो नॉन ओरिजिन साइड होगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ना। अब आपको बताना है कि ये रीजन ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है। कैसे पता चलेगा? तो अगेन लास्ट वाले वीडियो में क्या किया था, ट्रू फॉल्स का गेम खेला था, सेम यहाँ पे करना है। अगर मैं x को ले लूँ 0, y को भी ले लूँ 0, तो 0 माइनस 0 कितना आएगा? 0। तो क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 0 है? लेस देन भले नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है। यस, तो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, ट्रू। तो अगर ट्रू आंसर आएगा तो आप बोलोगे ओरिजिन साइड, अगर आंसर फॉल्स आएगा तो आप बोलोगे नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है।
ट्रू यानी ओरिजिन साइड, फॉल्स यानी नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ पे मेरा आंसर फिलहाल ट्रू आया है, इसलिए ज़ीरो। आप बोलोगे ट्रू कैसे आया, लेस देन थोड़ी है ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो एटलीस्ट इक्वल टू तो है, यानी या तो ये वाला क्राइटेरिया या तो ये वाला क्राइटेरिया, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो आंसर ट्रू आएगा। तो ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, रीजन के उधर ओरिजिन साइड। ठीक है, अब हम सेकंड इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इक्वेशन 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। x अगर हमने ज़ीरो लिया तो 2 इंटू ज़ीरो माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। तो 2 इंटू ज़ीरो वुड बी ज़ीरो, यहाँ पे y माइनस का साइन वहाँ चला जाएगा तो -2। तो ज़ीरो और -2। जस्ट अ मिनट। अगर मैं x को 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, अगर मैं सॉल्व करूँ 2 इंटू ज़ीरो माइनस वाई, अच्छा यहाँ पे -2 है, सॉरी, इज़ इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 2। तो आपका C पॉइंट आ गया क्या, 0 और 2। अच्छा, अगर मैं x को 2 ले लूँ, आप कोई भी नंबर अज्यूम करके दूसरा नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज़ इक्वल टू -2, 2 2 ज़ा 4, ये -2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +2, ये माइनस वाई वहाँ पे जाके पॉजिटिव y हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 इज़ 4, ओके। यहाँ पे आ जाएगा आंसर क्या, 4, 2 और 4। तो D इज़ 2 and 4। Let me just check, 2 2s are 4, 2x minus y is equal to -2, 2 2s are 4, minus y is equal to -2, सॉरी 6 आएगा। 4 + 2 is 6, 6 is equal to y, तो 2 और 6। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया, अपना टेबल ड्रॉ हो गया। अभी रीजन आइडेंटिफाई करना है। x को भी ज़ीरो लूँगी मैं, y को भी ज़ीरो, आप ज़ीरो लेके ही रीजन को आइडेंटिफाई करोगे। इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो 0 माइनस 0 इज़ 0, तो क्या 0 ग्रेटर देन है -2 के, तो यस, आंसर क्या आएगा, ओरिजिन साइड। ट्रू, तो ओरिजिन साइड, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी क्या, ओरिजिन साइड। अब हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। पहला है 0 0, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ, हाँ, पहला पॉइंट था हमारा 0 0, तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ A 0 0, वो एग्जैक्टली ना ओरिजिन से ही जा रहा है लाइन। दूसरा पॉइंट है हमारा B 2 2, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 2, समवेयर हियर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका B 2 2। आपको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यही लाइन समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका लाइन बन गया। इस लाइन को आपको नाम देना है। लाइन का नाम था x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। अब सेकेंड पॉइंट प्लॉट करना है, C पॉइंट 0 2 और 2 6, 0 2 पॉइंट C 0 2 और क्या था 2 6, ये पॉइंट C है।
2 6 6 मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, लेट मी ड्रॉ जस्ट। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट डी है आपका, क्या हो रहा है, 2 और 6। अब इससे अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम प्लॉट करेंगे। मैं इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे इसलिए। समवेयर हियर, ठीक है। और यहाँ पे आपको नाम लिखना है, इस लाइन का नाम है 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपने नाम लिख लिया। अब हमको रीजन शेड करना है। दोनों भी क्या लिखा था हमने, ओरिजिन साइड लिखा है, ठीक है। तो दोनों लाइन का ओरिजिन साइड क्या आएगा, इतना तो क्लियर है कि ये जो पहला वाला लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है, इसका ओरिजिन साइड तो इधर होगा, ठीक है, ओरिजिन साइड तो इधर होगा। और जो ये वाला लाइन है, इसका ओरिजिन साइड क्या होगा, इसका ये तो खुद ही ओरिजिन से जा रहा है, तो ये इसके ये साइड नॉन ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन साइड यही होगा। तो आपका शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला आपका शेडेड पोर्शन होगा, ठीक है। तो इतने पार्ट को आप करोगे शेड, और वो लाइट शेड करना है ताकि ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ना, ये पॉइंट्स दिखाई दे, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको स्केल भी लिखना है, यहाँ मैंने स्केल ऑलरेडी लिख रखा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बोलोगे ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया हमने, तो ये वाला एरिया इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो ये वाले जो लाइन है, ये वाला लाइन है, इसका ओरिजिन साइड कहाँ पे आता है, इसका ओरिजिन साइड ये साइड आता है। और ये वाला जो लाइन है, ये वाले लाइन का जो ओरिजिन साइड है वो कहाँ पे आएगा, सॉरी 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 जस्ट अ सेकेंड, ये वाले लाइन का नॉन ओरिजिन साइड देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन साइड कहाँ पे आएगा, ये साइड आएगा, यानी ये साइड ओरिजिन साइड है, ठीक है। और ये वाले लाइन का ओरिजिन साइड कौन सा है, ये वाला है, ये वाला ओरिजिन साइड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक लाइन का ओरिजिन साइड इधर आ रहा है, एक लाइन का ओरिजिन साइड यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो यहाँ पे आप नहीं करोगे कुछ भी, जो भी शेड करोगे वो यहाँ पे करोगे। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे जा रही है एरो, यानी ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, तो इसको किया जाएगा शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है, अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं x को 0 लूँ तो 2 इंटू 0 वुड बी 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो y कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे 3 को, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो पहला a पॉइंट आ गया आपका 0 और 4। सेकेंड पॉइंट क्या लूँ मैं, अब सेकेंड पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो मैं सेकेंड पॉइंट ले रही हूँ, x को, इस बार मैं y को 0 ले लेती हूँ, ठीक है। अब किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन अज्यूम दोनों को नहीं करना है एक टाइम पे किसी एक को ही अज्यूम करना है। तो अगर मैंने x को 0 लिया, अब सॉरी y को इस टाइम 0 लिया, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो ये तो पूरा 0 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 6 आएगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट 6। तो बी पॉइंट क्या आया आपका 6 और 0। अब हमको करना है क्या, रीजन आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे देखो दोनों में हम 0 0 अज्यूम करेंगे, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 भी हो जाएगा 0। तो क्या 0 ग्रेटर देन 12 है, नहीं,
दिस इज आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आंसर आता है तो हम क्या लिखते हैं, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अभी अगर मैं x को 0 लूँ, ठीक है, x अगर मेरा 0 है तो मुझे y कितना मिलेगा, y मिलेगा 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। अब अगर मैं y को 0 लूँ तो x कितना मिलेगा मुझे, -x + 0 = 3, x कितना मिलेगा मुझे, -3 मिलेगा। ये 3 है ना कि -3, x = -3 मिलेगा मुझे। ठीक है, तो मेरा C पॉइंट मैं लिखती हूँ 0 3, मेरा D पॉइंट मैं लिखती हूँ -3 और 0। अब हम डिसाइड करेंगे रीजन, दोनों को 0 0 लेके रीजन आइडेंटिफाई करना है। ये भी 0, ये भी 0, क्या 0 < 3 है, लेस देन है, यस ट्रू है, ट्रू है तो आंसर आएगा ओरिजिन साइड। नेक्स्ट, x = 4। ठीक है, अगर मैंने लास्ट टाइम कल भी पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर x 4 है और y कुछ नहीं है तो y 0 है, तो आपका D पॉइंट आ गया क्या, 4 और 0। और अगर y 3 है, x कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो E पॉइंट आ गया आपका क्या, E पॉइंट आ गया आपका 0 3। ठीक है, अभी रीजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस वाले का रीजन रह गया, x को ले लो 0, तो क्या 0 < 4 है, लेस देन है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर ओरिजिन साइड। और y का क्या आएगा, यहाँ पे हम y को 0 अज्यूम करेंगे तो क्या 0 > 3 है, नहीं, फॉल्स, 0 ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, अब इस बेसिस पे आपको प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है A 0 4 और 6 0, 0 4 पॉइंट A 0 4 और 6 0, यहाँ पे लिखेंगे B 6 0 और यहाँ पे आपको बनानी है लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेशन का नाम लिखना है। जस्ट सेकंड में एक बार टेक्स्ट बुक निकाल लूँ, देखने में अच्छा रहेगा। टेक्स्ट बुक है। इस इक्वेशन का नाम है 2x + 3y > 12। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है, सॉरी इन्होंने नहीं, हमने रीजन कौन सा लिखा है, नॉन ओरिजिन साइड लिखा है, यानी इसमें जो हम एरिया शेड करने वाले हैं, ठीक है, इसमें जो हम एरिया शेड करने वाले हैं वो ये वाला साइड शेड होगा, नॉन ओरिजिन साइड यही वाला होता है। ये जो मैं ग्रीन पेन से कर रही हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, नॉन ओरिजिन साइड। अब सेकंड पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा 0 3 -3 0, 0 3 पॉइंट C 0 3 और -3 0, -3 0 यहाँ पे आएगा पॉइंट D -3 0। अब इसको करना है क्या, प्लॉट। इक्वेशन का नाम है, आप इक्वेशन का नाम चाहे ऊपर लिखो लाइन के, चाहे नीचे लिखो, x + y = 3। अच्छा, सेकेंड वाली लाइन का साइड कौन सा है, ओरिजिन साइड है, तो ओरिजिन साइड मतलब लाइन के कौन से साइड आएगा ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड ये वाला है, ये वाला है, देखो ओरिजिन की तरफ है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट 4 0, ठीक है, 4 और 0,
4 और 0, पॉइंट का नाम था E, 4 और 0, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। x इज इक्वल टू 4। इसका रीजन क्या था? थर्ड वाले का हमारा रीजन था ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड यानी कौन सा साइड बनेगा? ये वाला साइड, इस लाइन के, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट अगर मैं प्लॉट करूं तो 0 3 पॉइंट का नाम क्या है? अच्छा, वो पॉइंट D था, मैंने कुछ नाम में गड़बड़ी की है। हाँ, यहाँ पे दिस शुड बी E एंड दिस शुड बी F, ठीक है। F इज 0 and 3, तो 0 यहाँ पे, 3 यहाँ आएगा, इधर पॉइंट F 0 3, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। y इज इक्वल टू 3। और रीजन क्या बोला है इसके लिए? इसके लिए रीजन है, देखो, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तो नॉन ओरिजिन साइड यानी इस लाइन का नॉन ओरिजिन साइड कौन सा होगा? ये वाला साइड होगा, देखो, नॉन ओरिजिन, ओरिजिन से दूर। तो अब बताओ मुझे, ऐसा कौन सा रीजन आपको दिख रहा है जिसमें सबके सब पार्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है, सबका सब पार्ट कवर हो रहा है, यानी ऐसा रीजन जो हर एक लाइन को कॉमन है, ठीक है। कौन सा पेन लूँ? अभी ब्लैक लेती हूँ, चलो। अगर देखो, मोस्टली यहीं पे ज़्यादा आ रहा है, आपको दिख रहा है, देखो, अगर मैं ये वाला पार्ट लूँ, अगर मैं ये वाला पार्ट लूँ, ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला लाइन कवर नहीं हो पा रहा है, ये वाला लाइन कवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर मैं ये वाला पार्ट लूँ कॉमन रीजन में, ठीक है, अगर मैं ये वाला पार्ट कॉमन रीजन में लूँ तो क्या इसमें सारे लाइन कवर हो रहे हैं? देखो, ये वाला लाइन कवर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये वाला लाइन कवर हो रहा है, यस, यहाँ पे हो रहा है ये वाला लाइन कवर। ये वाला लाइन कवर हो रहा है, यस, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। और ये वाला लाइन कवर हो रहा है, यस, हो रहा है। सारे लाइंस यहाँ पे कवर हो रहे थे। यहाँ पे आपका कॉमन रीजन कौन सा आएगा? दिस इज योर कॉमन रीजन, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, दिस इज योर कॉमन रीजन। तो इस तरीके से आपको ऐसा रीजन आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे सारे लाइंस कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा रीजन जहाँ पे एक ऐसा रीजन जो हर एक लाइन को कॉमन आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। x को अगर मैंने 0 लिया तो 3 × 0 वुड बी 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1800। तो y इज इक्वल टू 1800 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 900। तो पॉइंट ए है आपका 0 and 900। अगर मैं y को 0 ले लूँ इस बार, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 1800 एंड x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर, 3 6 ज़ा 18, 600 आएगा, ठीक है। तो दिस विल कम टू 600। सो बी पॉइंट है मेरा 600 एंड 0। अब रीजन आइडेंटिफाई करते हैं। 0 0 लेके x अगर 0 लूँगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y अगर 0 लूँगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या 0 लेस देन है 1800 से? यस, बिल्कुल लेस देन है। तो ये ट्रू है, तो आंसर आएगा ओरिजिन साइड। ठीक है, नेक्स्ट, x को अगर मैं 0 लूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 7y इक्वल्स टू 1400। y कितना हो जाएगा? 1400 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 ज़ा 14, 200, ठीक है। तो मेरा पॉइंट सी है 0 और 200। अगर मैं y को 0 लूँ, इस बार इसको 0 लूँ, तो कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 1400 एंड x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो 700। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 700। तो पॉइंट डी है आपका
700 एंड 0। अभी आइडेंटिफाई करना है हमको क्या, रीजन। तो 0 0 लेके देखो, x अगर लोगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या 0 लेस देन 1400 है? यस, बिल्कुल लेस देन 1400 है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ओरिजिन साइड। अब आपको क्या करना है, अब आपने करना है पॉइंट्स को प्लॉट। तो 0 900 और 600 0। 0 900 तो ये पॉइंट है आपका ए। 0 900। My pen is not working. My pen is not working, I don't know why. 600 0, यहाँ पे आएगा 600 और 0, तो पॉइंट सी 600 एंड 0। अब इसको क्या करना है आपने, ठीक है। अब आई डोंट हैव स्केल ऑब्वियसली, तो मेरा स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं। तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर इक्वेशन का नाम लिखना है, और उन्होंने क्या बोल रखा है, ओरिजिन साइड है। ठीक है, ओरिजिन साइड है मतलब कौन सा साइड आएगा स्टूडेंट्स, ये वाला साइड। ओरिजिन साइड मतलब ये वाला साइड आएगा। उसके बाद सेकंड है आपका 0 200 700 0। तो 0 200 पॉइंट सी, 0 200 एंड 700 0। ये रहा आपका पॉइंट डी, 700 एंड 0। सो इसको इस तरीके से कुछ प्लॉट किया जाएगा। यहाँ पे आपको इक्वेशन का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन का नाम लिखने के बाद ये भी ओरिजिन साइड है, ओरिजिन साइड यानी ये वाला साइड है। तो आप देख रहे हो, अगर मैं ये वाला रीजन प्लॉट करूँ, ये वाले रीजन में ना ये वाला लाइन कवर नहीं हो रहा है, देखो ये वाला लाइन है ना। तो हम कौन सा रीजन प्लॉट करेंगे, ये वाला रीजन प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये वाले रीजन में दोनों भी लाइंस लाई कर रहे हैं। तो दिस रीजन वुड बी शेडेड एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, और स्केल लिखना ज़रूरी है। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। रिमेनिंग 3 क्वेश्चन सेम तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 350। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ज़ीरो वाला पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ज़ीरो वाला पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कैसे लिखोगे इक्वेशन, इक्वल्स टू 0 लिखोगे, 0 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 350। इक्वेशन नहीं बनता है ऐसा कुछ भी, इसलिए यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे। x अगर 350 है तो y कितना आएगा, 0। तो पॉइंट A कितना आया, 350 एंड 0। y अगर 150 है तो x कितना आएगा, 0। पॉइंट B कितना आया आपका, 150 0। अब हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है रीजन। तो हम x को लेंगे पहले 0। तो क्या 0 लेस देन 350 है, यस बिल्कुल लेस देन है। तो ट्रू आंसर आ रहा है ना, तो ओरिजिन साइड। नेक्स्ट y को ले लेंगे 0। क्या 0 लेस देन 150 ट्रू है, यस ट्रू है। तो आंसर आ जाएगा नॉन ओरिजिन साइड। सॉरी ट्रू था ना आंसर, तो ओरिजिन साइड आएगा। आई एम सो सॉरी, ट्रू था आंसर तो ओरिजिन साइड आएगा। दोनों भी आंसर क्या आ रहे हैं, ओरिजिन साइड आ रहे हैं।
ना 350 और 0, 350 और 0, तो ये रहा वो पॉइंट ए। तो इस तरह से इसको प्लॉट करेंगे इस लाइन को, x इज़ इक्वल टू 350 एंड दूसरी वाली लाइन जो है वो है कितनी, 150 और 0। यहाँ पे मेरी गलती हुई है, यहाँ पे 150 0 नहीं आएगा। y कितना है, y इज़ 150, x इज़ 0, तो 0 और 150 आएगा। ठीक है, तो 0 एंड 150, पॉइंट बी यहाँ पे लाई करेगा 0 एंड 150। तो ये आपकी लाइन बन गई। अब दोनों का उन्होंने क्या बोला है, ओरिजिन साइड हमने लिखा है ना, यहाँ पे देखो ओरिजिन साइड, दोनों भी ओरिजिन साइड आ रहे हैं। तो कौन सा रीजन है ओरिजिन साइड, ऑब्वियसली बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था। ये रहा आपका, ये वाला जो पार्ट है ये ओरिजिन साइड है। एंड ओरिजिन साइड बोला है इसलिए हम ये वाला रीजन, ये वाला पूरा रीजन शेड नहीं करते हैं। ओरिजिन साइड बोला है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहेगा। अब तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस में ये सारे डायग्राम ड्रॉ किए हैं, सबका सब कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेंट के बाहर गया था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर गया था, इस वाले एरिया में गया था। ठीक है, चलो। So this fourth question is also done. Try those 3 questions by yourself. Similar basis पे आपको सॉल्व करना है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपका LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करके जो चैप्टर है वो 12th में भी है। ठीक है, सो अच्छे से करेंगे इस चैप्टर को, और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चलो, थैंक यू।